हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर 15 है उसका टोटल 20 एमसीक्यू लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम सवाल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो होता है इसका उसके बारे में जान लेते हैं। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता मतलब किसी घटना का होना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। लिखते हैं किसी घटना का होने का संभावना प्रायिकता कहलाता है। जैसे सिक्का उछालेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कहीं अगर मैच हो रहा है, टीम मैच खेल रहा है, तो या तो हार होगा या तो जीत होगा। इसी प्रकार अगर आप कोई पासा या फिर कोई डाइस को अगर आप फेंक रहे हैं तो क्या आएगा? कोई संख्या आएगा, चाहे 1 आए, 2 आए या 3 आए। ये होता है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। किसी घटना का होने की संभावना को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। आप प्रॉब्लम कहाँ और किसके किसके बीच में होता है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। प्रायिकता का मान शून्य तथा 1 के बीच पूरे लिख देते हैं। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर होगा। यहां से हमें यह जानकारी मिला है कि प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा 1 से क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा 1 से क्या होगा? छोटा या बराबर होगा। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से क्या होगा? छोटा या बराबर। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। आशा है कि आपको यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम जानेंगे ये सिंबल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होता है संभव, और इसको बोलते हैं PE नोट। ये होता है असंभव। अब इसका कंप्लीमेंट्री कीजिएगा या फिर हम ऐड करें, यानी कि PE प्लस PE नॉट, इसका वैल्यू सदैव क्या होगा? 1। मतलब संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर क्या होगा? 1। संभव घटना प्लस असंभव घटना बराबर क्या होगा? 1। अब यहां से आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। क्या? जैसे अगर हमको निकालना है PE, आप इसे निश्चित भी बोल सकते हैं, संभव भी बोल सकते हैं, आप इसे अनिश्चित भी बोल सकते हैं, असंभव भी बोल सकते हैं, मतलब जो घटना नहीं होगा। और इसे पढ़ेंगे PE नोट, इसको पढ़ेंगे PE नोट। यहां से अगर हम PE निकाले, ये 1, ये प्लस है, बराबर किधर जाएगा? तो PE नोट। एक ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला। अगर हमको इस वैल्यू को निकालना है, ये आएगा 1 माइनस का PE। ये सवाल कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे PE का मान दिया हुआ रहेगा 0.5, PE नोट का मान दिया हुआ है और सवाल में पूछा है क्या? PE का मान निकालें। तो PE का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, 1 माइनस PE नॉट।
यहां से 1 माइनस 0.5, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। यहां तक हमने ये सीखा। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे कि यदि कोई सिक्का को उछाला जाए, अगर आप एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हम लिखते हैं, जब हम एक सिक्का को एक बार उछाला जाए, जो परिणाम आता है उसको हम बोलते हैं क्या, आउटकम्स। मतलब कि अगर हम सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसको हम बोलते हैं आउटकम्स। तो इसका आउटकम्स जो आएगा वो आएगा या तो हेड या तो टेल, यानी कि टोटल परिणाम कितना आ रहा है, 2। एक सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम 2 आएगा। इस बात को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना आएगा, 2। अब सवाल आपको इस प्रकार आएगा कि एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की क्या प्रयासता होगा। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड आने की क्या प्रयासता होगा, इसके बारे में आपको बताना है। अभी हमने सीखा कि एक सिक्का को उछालेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन चूंकि हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, किसका पूछा है, हेड आने की। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके आने की, हेड आने की। तो हेड कितनी बार आया है, एक बार, तो एक को ऊपर में लिखेंगे, टोटल परिणाम कितना, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या होगा, 1/2। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि एक सिक्का को उछाला जाए तो हेड आने की क्या प्रयासता होगा, तो क्या होगा, 1/2। सवाल सेम रहेगा, बस यहाँ हेड की जगह हम क्या लिख देगा, टेल, तो भी वही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या प्रयासता होगा, तो टेल कितनी बार आया है, तो एक बार आया है, तो 1/2। एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पूछेगा हेड आने की क्या प्रयासता है, तो आपको बताना है 1/2। टेल आने की क्या प्रयासता है, तो भी बताना है आपको 1/2। यह तो हुआ एक सिक्का का। अब हम सीखेंगे 2 सिक्का। अगला कॉन्सेप्ट है 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए, एक बार उछाला जाए। इस बात को आप दिमाग में रखिए, अगर 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, जाहिर सी बात है। तो इसका आउटकम्स क्या होगा, हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरा में टेल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल आ जाए और दूसरा में हेड आ जाए। यानी कि आप इस बात को बैठा लीजिए कि अगर आप 2 सिक्का को उछाल रहे हैं तो टोटल 1, 2, 3, 4 परिणाम आ रहा। तो इससे आपको इस बात को ध्यान रखना है, सिक्का उछालने पर टोटल कितना परिणाम आएगा, 2। जितना बार उछालेगा पावर उतना कर दीजिए। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है, 2 परिणाम आता है। लेकिन सवाल में बताया कि 2 सिक्का को एक बार, एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम आता है, लेकिन 2 बार, तो इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4। कहने का मतलब है कि अगर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो परिणाम कितना आएगा, 4।
अब हम इसके आगे इसको भी जान लेते हैं। अगर 2 सिक्का रहे 3 बार चला जाए तो परिणाम आएगा कितना? 8। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। सिक्का हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? डाइस, मतलब पासा को। पासा मतलब वो जो लूडो का गुट्टी होता है, समझिए वही है पासा। एक पासा को एक बार फेंका जाए तो आउटकम्स, यानी कि अगर आप एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो आपका जो आउटकम्स आएगा या तो 1 आएगा, या तो 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा परिणाम नहीं आ सकता। अगर आप एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो आपका जो आउटकम्स है वो आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो हम सीखे एक पासा को फेंकना है, लेकिन इससे सवाल जो आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। क्या? कि एक पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की क्या प्रयोजकता है? किसके बारे में पूछा? विषम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, सवाल आएगा एक पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की क्या प्रयोजकता होगा? तो हमने क्या बताया है? जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखना है ऊपर में, नीचे में लिखना है टोटल आउटकम्स। नीचे में लिखना है टोटल आउटकम्स और जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखना है ऊपर में। जैसे ये पासा फेंके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या आने की प्रयोजकता है। एक पासा को अगर एक बार फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम। यानी कि इस बार हमें पूछा किसके बारे में है? सवाल में हमसे पूछा गया है किसके बारे में? विषम संख्या। विषम संख्या वैसा संख्या है जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या हो जाएगा 1, इसके अलावा हो जाएगा 3 और 5। टोटल कितना है? तो टोटल है 3। यानी 3 क्या है? विषम संख्या है। नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल परिणाम। ऊपर में जिसके बारे में पूछा है उसको नीचे में लिखेंगे हम टोटल परिणाम। टोटल परिणाम कितना है मेरा? 6। आप इसको कटाइएगा तो ये आएगा 1/2। यानी कि आप इस बात को अपना दिमाग में बैठाइए। अगर आप एक पासा को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं और सवाल में पूछ रहा है कि विषम संख्या आने की क्या प्रयोजकता होगा, तो उसका होगा 1/2। सवाल सेम रहेगा बट यहाँ विषम नहीं पूछ के क्या पूछ लेगा? सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या आने की क्या प्रयोजकता होगा? तो सम क्या है? 2, उसके बाद 4 और 6। यानी जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है उसे हम बोलेंगे सम संख्या। तो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 3 और टोटल परिणाम कितना है हमारा? 6। इसको भी कटाएंगे तो ये आएगा 1/2। सवाल में आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने बताया है कि जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वो हमारा होगा अभाज्य संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बारे में पूछ रहा है? अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर है। बहुत आदमी का मन में आता होगा कि एक अभाज्य संख्या है तो ये नहीं है। जिसका 2 फैक्टर हो, एक का एक ही फैक्टर है वो है 1। अब इसको ले लेते हैं, ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, यानी कि पहला तो 2 होगा। अब 3 लेंगे तो 1 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, तो दूसरा होगा 3। 4 को आप काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया संयुक्त संख्या। जिसका 3 फैक्टर हो उसे बोलेंगे हम संयुक्त संख्या। जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। अगला होगा हमारा 5। 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, यानी कि ये भी होगा।
टोटल कितना हो गया 3, और टोटल आउटकम्स कितना है 6, यानी इसका भी क्या होगा 1/2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आता होगा। अब हम पढ़ेंगे, एक नहीं 2 पासा को फेंकेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसी वीडियो में आपको प्रयाक्ता का टोटल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और इसमें जो आने वाले बार बार क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, वो भी आप खुद से बना सकते हैं। अब अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 पासा को फेंकना है। जैसे हमने बताया था कि आप एक सिक्का को उछालते हैं तो कितना परिणाम आता है 2, जितनी बार फेंकिएगा पावर उतना कर दीजिए। 3 किए थे तो ये आ गया था हमारा कितना 8, लेकिन एक पासा को अगर आप फेंक रहे हैं तो परिणाम कितना आएगा 6। इसको आप 2 बार फेंक रहे हैं, कितनी बार फेंक रहे हैं, मतलब कि 2 पासा को फेंक रहे हैं, तो पावर कर दीजिए 2, यानी ये आ जाएगा कितना 36। यानी कि अब इस बार जो हम पासा फेंक रहे हैं वो 2 पासा फेंक रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यदि 2 पासा फेंका जाए, यदि 2 पासा फेंका जाए, इसका कंडीशन बाय कंडीशन समझेंगे और हमें सीखने में काफी आसानी होगी। सबसे पहले ये जान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पासा में क्या आ जाए, 1 आ जाए, या तो ऐसा हो सकता है एक पासा में 1 आ जाए, दूसरा पासा में 2 आ जाए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि एक पासा में 1 आ जाए, दूसरा पासा में 3 आ जाए। अब एज इट इज हम लिखेंगे और ये भी हो सकता है एक पासा में 1, दूसरा में 6। ठीक इसी प्रकार हम पूरे के पूरे लिखेंगे 36 परिणाम। ऐसा हो सकता है कि एक पासा में 2 आ जाए, दूसरा पासा में 1 आ जाए। ये भी हो सकता है एक पासा में 2 और दूसरा पासा में 2, और ये भी हो सकता है कि एक पासा में 2 और दूसरा पासा में 3, फिर 2 4, 2 5 और 2 6, राइट। ये हुआ आपका दूसरा। ऐसा भी हो सकता है कि एक में 3 आ जाए, एक में 1 आ जाए, हो सकता है एक में 3, एक में 2, 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके आगे लिखेंगे एक में 4, दूसरा में 1। ठीक इसी प्रकार 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6। अगला होगा 5 1 5 2 5 3 4 बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है 6 1 6 2 6 4 6 5 6 6। अब इससे ज्यादा कोई परिणाम नहीं है जो कि आ सकता है। अब तो ये सीख लिए कैसे लिखना है। सवाल जो आपको आएगा वो कि कुछ इस प्रकार आएगा कि 2 पासा को फेंका जाता है और योग कितना आ जाए 10। योग कितना आ जाए 10। तो योग 10 के बारे में अगर पूछेगा
तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसा संख्या खोजना है जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए। इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, इसको नहीं लेंगे, यानी इस लाइन में आप किसी को जोड़िएगा 10 नहीं होगा। इस लाइन में चेक कीजिए, इस लाइन में भी नहीं होगा। 5 2 7 6 दी 8, हमको जोड़ने पर कितना आ जाए, 10। आप देखिएगा 6 और 4 कितना होगा, 10। एक तो मेरा यहां मिला। अगला आप इसमें भी देख सकते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। ये हो गया मेरा 2। अब आगे देखिए, आगे 6 और 4 इनको भी ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये हो गया हमारा 3। इसके आगे अगर बढ़िएगा, ऐसा संख्या खोजिए जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 10। तो इस लाइन में तो और कोई नहीं हो सकता है। इस लाइन में चेक कीजिए, 4 3 7 5 3 8 6 3 9 5 6 7 8 9, एक यहां मिला है जिसको हम काउंट कर लिए हैं। 6 7 8 9 10, इस लाइन में जोड़िएगा 7 8 9 10, मतलब टोटल मेरा कितना परिणाम आ रहा, 3। तो हम 3 को लिखेंगे ऊपर में, टोटल परिणाम को लिखेंगे हम कितना, नीचे में। यह आ जाएगा 1/12। इसी प्रकार ये क्या आएगा, आंसर आएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में 10 नहीं पूछ के 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो आपको इससे घबराना नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ताश का जो कॉन्सेप्ट है उनको हम सीखेंगे। ताश का कॉन्सेप्ट है कि ताश का जो है टोटल पत्ता कितना होता है, 52, मतलब 52। ये होता है ताश का पत्ता। टोटल 52 होता है, और 52 पत्ता का 4-4 समूह होता है। 52 पत्ता का 4-4 समूह होता है। इसको हम 4 समूह में क्लासिफिकेशन करते हैं। और प्रत्येक समूह में पहले हम समूह लिख लेते हैं, क्या क्या समूह होता है। एक तो होता है क्या, पान। दूसरा होता है ईंट, जो इस प्रकार होता है। तीसरा होता है, एक होता है चीरी। और एक होता है क्या, पान, ईंट, एक होता है ऐसा। इसका जो नाम है वो नाम है क्या, पान, या फिर हम इसको लाल पान भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम ईंट, और इसको हम बोलते हैं हुकुम। और ये होता है चीरी। यानी कि आपको इस बात का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है कि ताश का जो पत्ता होता है उसमें से 52 पत्ता होता है और उसका 4 समूह होता है। पहला पान, दूसरा ईंट, और हुकुम और चीरी। आप इस बात को दिमाग में बैठाइए, 52 पत्ता है, 4 भाग में बटा है, मतलब प्रत्येक समूह में कितना पत्ता होगा, तो प्रत्येक समूह में कितना होगा, 13 पत्ता। इसमें भी होगा 13, इसमें भी होगा 13, इसमें भी होगा, और 13 इसमें भी होगा। यानी कि
प्रत्येक समूह में 13 पत्ता होगा। समूह का नाम है पान, ईंट, हुकुम, चीड़ी। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पान और ईंट, इसका कलर होता है लाल। इसका क्या होता है? लाल। और ये हुकुम और चीड़ी, जिसका कलर क्या होता है? काला। इससे आपको ये चीज का सीख मिला होगा कि ताश का पत्ता में 52 पत्ता होता है और 52 पत्ता में से 4-4 समूह होते हैं, जिसमें पहला समूह का नाम है पान, दूसरा है ईंट, तीसरा है हुकुम और चीड़ी। हमने बताया कि पान और ईंट का कलर जो होता है वो क्या होता है? लाल। और इन दोनों को जोड़ने से होगा 26, यानी कि ताश का पत्ता में 26 पत्ता ऐसा होता है जिसका कलर क्या होगा? लाल होगा। और ताश के गड्डी में से 26 पत्ता ऐसा होगा जिसका कलर क्या होगा? काला। जिसका कलर क्या होगा? काला। अब हम इससे आगे बढ़ें तो प्रत्येक में होता है क्या? बी, बी, जी और इक्का। बी, बी, जी और इक्का। हम इसको इस प्रकार याद रखते हैं, बी, बी, जी और इक्का। इसको आप आई से भी सिंबल कर सकते हैं। अब बी मतलब होता है बादशाह, बेगम, गुलाम, और ये होगा इक्का। इसमें से क्या होगा? बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, बी, बी, जी और इक्का। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा, बी, बी, जी और इक्का। ठीक इसी प्रकार बी, बी, जी और इक्का। अब इनमें से हम ये जानेंगे क्या ये जो होता है ना बी, बी और जी, ये होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड कहने का मतलब है तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड कहने का मतलब हो गया तस्वीर वाला पत्ता। यानी कि आपको पान में 3 ऐसा कार्ड मिलेगा जिसमें क्या होगा? फोटो होगा। जिसमें क्या होगा? फोटो होगा। ऐसा आपको मिलेगा 3। किसमें? पान में। ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी 3 ऐसा कार्ड मिलेगा जिसमें क्या रहेगा? फेस। जिसमें क्या रहेगा? फेस। अब आप यहां से ये समझ गए होंगे कि पान और ईंट का कलर क्या होगा? लाल होगा। लाल होगा तो प्रत्येक में इसमें भी कै गो है? 3 गो फेस कार्ड। इसमें भी कै गो है? 3 गो फेस कार्ड। यानी 3, 3 कै गो हो गया? 6। यानी 6 फेस कार्ड ऐसा होगा जो क्या होगा? यानी इन दोनों में 6 ठो क्या होगा? फेस कार्ड होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी और इसमें भी, यानी 6 गो जो होगा वो लाल तस्वीर मतलब कि लाल पत्ता वाला होगा और फेस कार्ड होगा, और 6 गो ऐसा होगा काला पत्ता वाला होगा, वो भी क्या होगा? फेस कार्ड होगा। यानी यहां से हमने ये सीखा कि अगर सबसे पहले सीखा कुल तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल कितना हो गया? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, मतलब 12 तस्वीर वाला पत्ता होगा। ठीक। अगला हम देखेंगे कि टोटल मतलब कि कुल लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता
ये होगा कितना, 3 3 6। अगला है कुल काला तस्वीर वाला पत्ता, मतलब काला रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता, ये कितना होगा, 6। अब यहां से हम एक बार इसको रिवाइजिंग करते हैं कि ताश का जो गड्डी होता है टोटल कितना पत्ता होगा, 12 पत्ता होगा, जिसमें 4 समूह होगा, पान, ईंट, हुकुम और चीरी। ये पान और ईंट का कलर क्या होगा, लाल होगा, और हुकुम और चीरी का कलर जो होगा वो क्या होगा, काला होगा। यानी टोटल 26 पत्ता ऐसा होगा जो लाल कलर का होगा, टोटल 26 पत्ता ऐसा होगा जो काला कलर का होगा, और प्रत्येक में 3 3 फेस कार्ड होगा, प्रत्येक में 3 3 फेस कार्ड होगा। बेगम, बादशाह और गुलाम, बेगम, बादशाह और गुलाम, बेगम, बादशाह और गुलाम, और ये सभी में होगा। अब यहाँ पे देखें तो इसका भी कलर लाल, इसका भी कलर लाल, मतलब टोटल 6 गो जो होगा वो लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता होगा, टोटल 6 गो होगा जो काला रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता होगा। यहाँ लिख दिया है कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, 12 होगा, कुल लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता होगा 6, कुल काला रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता होगा 6। तो हमने जितना कॉन्सेप्ट बताया है इसी के बेस्ड सवाल रहेगा और इससे आगे नहीं रहेगा। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स लाइज बिटवीन, मतलब प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है। हमने अभी सीखा है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होगा। अब हमने बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने जाना कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0। अगला सवाल दिया है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी जो घटना घटित होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो घटना घटित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित घटना, मतलब ये होना फिक्स है, इसका क्या होगा, 1। अब है पीई का मान दिया हुआ है, मतलब संभव घटना की प्रायिकता जो है वो दिया हुआ 0.05, तो पीई नोट का प्रायिकता क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहां पे दिया हुआ पीई, पी का मान दिया है 0.05, तो पीई नोट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी। जैसे घटाइएगा 1 माइनस 0.05, ये आ जाएगा कितना। अगर आप इसको घटाने भी नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं, 1 पॉइंट के बाद 2 जीरो देंगे, पॉइंट के नीचे में 0.05 और 0, ये जाएगा यहाँ होगा 9, 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, ये बचेगा 9, और ये हो गया कितना, पॉइंट के नीचे में 0.95, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, टेल आने की क्या प्रायिकता होगा। तो हमने बताया है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो टेल आने की प्रायिकता होगा 1/2। अगला है दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, ठीक जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभी जस्ट हमने सीखा कि दो सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो यह ऐसा भी हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक में हेड एक में टेल, ऐसा भी हो सकता है एक में टेल एक में हेड। टोटल कितना परिणाम हो गया, 4। तो हमने क्या बोला कि यानी ये हो गया 2, टोटल कितना है 4, कैंसिल आउट करेंगे दिया आएगा 1/2। यहाँ पे 2 बार हेड है, कम से कम 1 बार हेड, यानी इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है एक पासे को एक साथ एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासा को फेंका जाता है कै बार, एक बार, तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। तो हमने बताया है कि एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक बार फेंकेंगे। अभाज्य संख्या क्या बताए थे, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो 2 ही एक ऐसा है जो 1 से भी कटेगा 2 से कटेगा, उसके बाद 3 है जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके बाद 5 है जो 1 से कटेगा और 5, मतलब इसका केवल क्या है 2 गुणनखंड है।
तो ऐसा क्या को संख्या है, तो 3, 1, 2 और 3, 3 टोटल परिणाम कितना है 6, 6 कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा, मतलब घटना होना और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होगा। योग हमें बताए थे क्या कि PE प्लस PE नॉट बराबर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्या है, 52 ताश के पत्ते में गड्डी से एक पत्ता क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आराम से आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफर्ड एंड डार्क 52 कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड्स, मतलब लाल रंग वाला जो है वो कितना होगा। हमने बताया कि टोटल पता कितना है 52 है, ठीक है। उसमें से क्या होता है 26 को ब्लैक होता है और 26 को क्या होता है रेड होता है। ये होता है ब्लैक और ये होता है रेड। तो यहाँ पूछा गया है लाल पत्ता के बारे में, किसके बारे में पूछा गया है, लाल। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखेंगे ऊपर में और टोटल को कहाँ लिखेंगे, नीचे में। तो 52 लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। या इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला, ताश की गड्डी में से फेस कार्ड मतलब चित्र वाला तस्वीर वाला पत्ता जो होता है उसको निकालने की क्या प्रायिकता होगा। ताश की गड्डी में फेस कार्ड कितना होता है, हमने बताया था क्या, टोटल फेस कार्ड कितना होगा 12। तो इस 12 को लिखेंगे ऊपर में और टोटल ताश का पत्ता कितना है तो 52। ताश की गड्डी में से फेस कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता होगा, इसको कैंसिल आउट करें 6, 26 फिर कटेगा 3, 13, 3/13। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं अब अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ, जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो योग कितना है 9 प्राप्त हो, उसका क्या प्रायिकता होगा। बढ़ते हैं उसी स्लाइड में जिस स्लाइड में हमने बताया था। योग कितना होना चाहिए 9। खोजिए इसमें, जैसे इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पहला वाला लाइन कोई भी नहीं है जिसका योग कितना हो 9। इसमें देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी नहीं होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक मुल्ला यहाँ पे मिला है, ठीक। इसमें अगर देखें 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 2 गो मेरा मिल चुका है। 6, 7, 8, 9, मतलब 3 गो हो गया। 7, 8, 9, 4, टोटल क्या को मिला 4। चलिए अब सवाल में कितना था 9 प्राप्त, ऐसा कितना परिणाम आया 4 और टोटल परिणाम कितना 36। 9 चौक 36 मतलब 1/9, 1/9 A फॉर अमेरिका। अगला सवाल है, एक थैला में 3 लाल 5 काली, तो लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगा। बिल्कुल आसान है, पहले हम गेंद लेंगे, क्या है 3 लाल है मतलब रेड कलर का कितना है 3 है, काली मतलब ब्लैक कलर का कितना है तो 5 है, तो टोटल कितना हो गया 8। जिसके बारे में बोलेगा उसको लिखेंगे ऊपर में, बोला है किसके बारे में लाल के बारे में, तो लाल कितना है 3 को ऊपर में लिखिए, टोटल को नीचे में लिखिए 3/8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। आगे चलिए, 12 खराब पेन में गलती से 132 अच्छे पेन को मिला दिया गया है, एक अच्छे पेन को चुनने की क्या प्रायिकता होगा। चलिए आप देखते हैं, 12 खराब पेन है, गलती से 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, यानी गुड जो है वो कितना है 132। उसके बाद बोला है क्या बैड खराब पेन कितना है तो 12। 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं 12 खराब पेन, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, तो टोटल पेन मेरा कितना हो गया, ये हो गया 4,
और ये हो गया 14, 144 पेन। टोटल कितना हो गया? एक अच्छे पेन को चुनने की क्या प्रयोगता होगा? तो हमको बात किया गया है किसके बारे में? अच्छे के बारे में। तो 132 बटा में हो जाएगा 144। इसको आप कटाना है, जैसे हम इसको ट्राई करते हैं। इसको अगर ट्राई करें, कटाएं इसको 2 से, पहले हम 2 से कटाते हैं। कितना आ जाएगा? 2 छाक 12, 2 छाक 12, ये हो जाएगा कितना? 7, 2, फिर कटेगा, ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा 36। 3 से घटाओ, 11 तिया 33 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 बटा 12। ये ऑप्शन नहीं होगा, 11 बटा 12 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला सवाल है, एक बॉक्स में 1 से 90 तक संख्या वाले डिस्क है, 2 अंक वाले की क्या प्रायिकता होगा? एक बॉक्स है जिसमें 1 से कितना संख्या तक है? 90 तक है। तो 2 अंक का कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा कहां से? तो 10 से, यानी 10 से 90 तक संख्या है। 2 अंकों की संख्या कितना होगा? तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा? ये हो जाएगा, इसको निकालने के लिए 90 में से 10 को आप माइनस करके 1 जोड़ दीजिए। टोटल कितना हो गया? 81। अब टोटल कितना था संख्या? 90, 81 बटा में 90। आप अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह लिखिए, 10, 11, 12, ऐसे काउंट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो लास्ट फ्लॉ में फर्स्ट फ्लॉ क्या करें? घटा दें और उसमें 1 जोड़ दें। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, 1 से 20 तक की संख्या में से 4 का गुणज प्राप्त करने की क्या प्रयोगता होगा? 4 का गुणज निकालना है। 4 का गुणज मतलब 4 का पहाड़ा। तो 4, 8, 12, 16, 20। संख्या है 1 से 20, 4 का गुणज तो यही होगा। तो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखेंगे ऊपर में। टोटल कितना है? 1 से 20, 4 का गुणज, तो टोटल संख्या है 20, मतलब 5 चौक 20, मतलब 1 बटा 4 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके वोवेल को होने की क्या प्रायिकता है? अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर, तो वोवेल क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5, टोटल कितना है? 26, 5 बटा में 26 ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वोवेल का बात किया है तो वोवेल कौन होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें से वोवेल क्या होता है? 5 गो होता है। देखिए क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। भाई 5 गो है तो 5 को ऊपर में लिखना है और टोटल कितना लिखेंगे? 26, 5 बटा 26। नेक्स्ट सवाल, एक ताश के एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? एक पासा को एक बार फेंकेगा, क्या आएगा आउटकम से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी कौन है? 5 और 6। 4 से बड़ी है 5 और 6, मतलब 2, और टोटल कितना है? 6, 2 तिया 6, मतलब 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और 0 से लेकर 100% तक यह प्रोबेबिलिटी होगा। 2 बटा 3 आपको यहाँ दिखाया, ये नेगेटिव, यही इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो गया सवाल खत्म। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉच।